वीकेंड आने वाला है और आपका प्लान है फ्रेंड्स के साथ मूवीज देखने का, घर पे चिल करने का और बिंज वॉचिंग करने का। वेल, वीकेंड है, मूड है, प्लान है और फ्रेंड्स भी हैं, बट समथिंग इज मिसिंग। हाउ अबाउट सम मूवी टाइम स्नैक्स? वेल, नॉट टू वरी, आपकी फ्रेंड शिप्रा है ना यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। वेलकम टू स्नैक इन द बॉक्स, जहां पे रेसिपीज होंगी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। जब भी मूवीज की बात आती है, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? आई विल टेल यू, पॉपकॉर्न्स। मूवीज विदाउट पॉपकॉर्न्स? Are you kidding me? आप समझ ही गए होंगे जो अगला स्नैक मैं बनाने जा रही हूँ वो है पॉपकॉर्न्स। बट मेरे हैप्पी स्पेस में हमेशा कुछ स्पेशल बनता है, तो चलिए बनाते हैं ओरियो पॉपकॉर्न्स। तो चलिए सबसे पहले हम पैन को हीट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक हेवी बॉटम पैन या कढ़ाई, और उसके अंदर मैं ये कॉर्न्स डाल रही हूँ। साथ में हम डालेंगे बटर, a little bit of salt, और अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। थोड़ा हाई हीट पे रखेंगे और 2 मिनट के बाद हीट को लो कर देंगे। तो चलिए अब हम ये ओरियो बिस्किट्स को क्रश करेंगे एक ब्लेंडर में। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको बनाने के बाद पॉपकॉर्न सिर्फ बच्चों के नहीं बल्कि आपके भी फेवरेट हो जाएंगे। इसे क्रश करते हैं। ओके, ये तैयार हो गए हैं। हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसको एक तरफ रख देते हैं। अब बारी आती है चॉकलेट को मेल्ट करने की। सो आई एम गोइंग टू यूज द डबल बॉयलर मेथड टू मेल्ट द चॉकलेट। इसके अंदर हम डालेंगे पानी और इस चॉकलेट को हम इसके अंदर मेल्ट करने के लिए रख देंगे। इट विल नॉट टेक लॉन्ग, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ वेरी क्विक प्रोसेस। अब इसे हम देते हैं एक क्विक स्टर, ताकि जो बटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पॉपकॉर्न्स के साथ, सो दैट ईच एंड एवरी पॉपकॉर्न इज कोटेड विद लॉट्स ऑफ बटर। एक क्विक स्टर देते हैं चॉकलेट को। हाँ, ये देखो, ये चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। माय पॉपकॉर्न्स आर पॉपिंग, लुक एट दैट। You know, the best part of making popcorns is, you know, when the popcorns are popping. जैसे शिमला में जब बर्फ पड़ती है तो हम सुबह उठ जाते थे, me and my brothers, और हम देखते थे, oh my God, everything is covered with snow, everything is so white, and it used to look so beautiful, and the day used to go so well. I think it's the same with popcorn. तो ये तैयार हो गया है। मैं इसको बंद कर रही हूँ because the pan is still going to be hot, so popcorns pop करते रहेंगे। अब ये white chocolate को हम stir कर लेते हैं। It has to be smooth, there shouldn't be any lumps, and it's a beautiful combination of white chocolate and black Oreo. तो वो popcorns को एक बहुत ही beautiful और unique color देगा, because they are really gourmet popcorns as you call it. और ये लीजिए, तैयार हो गए हमारे ओरियो पॉपकॉर्न। इसको हम अपने पॉपकॉर्न टब में डालेंगे, क्योंकि मूड होना ज़रूरी है। आपका मूड है, फ्रेंड्स आ रहे हैं, वॉचिंग मूवीज, यू नो, यू नीड टू प्लेट इट वेल। फीलिंग आनी चाहिए। वाओ, इट्स स्मेलिंग सो डिवाइन एंड माई माउथ इज रियली वाटरिंग। पूरा अच्छे से भर दीजिए टब, बिकॉज यू नीड टू एक्चुअली टेम्प्ट योर फ्रेंड्स एंड इट शुड बी फॉलिंग आउट, यू नो। इसको अब ड्रेस करते हैं क्रश्ड ओरियो से, एंड tada, our movie time special snack Oreo popcorns is ready. Let's pop.
यम। तो जब तक मैं ये टब खत्म करती हूँ, यू कैन वॉच अ क्विक रिकैप। ओरियो पॉपकॉर्न बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम्स कॉर्न, हाफ कप बटर, स्वाद अनुसार नमक, 7 से 8 ओरियो कुकीज, 1 कप व्हाइट चॉकलेट। अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें। पॉपकॉर्न बनाने के लिए एक डीप बॉटम पैन में कॉर्न, बटर और नमक डालकर उसे 5 मिनट ढककर कुक करें। ओरियो कुकीज को ब्लेंडर में क्रश करके पाउडर बना लें और एक बोल में निकाल लें। एक पैन में पानी उबालकर उसमें व्हाइट चॉकलेट के बोल को रखें और चॉकलेट को अच्छी तरह मेल्ट करें। ओरियो पाउडर को मेल्टेड चॉकलेट में डालकर मिला लें। इस मिक्सचर को पॉपकॉर्न्स पर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। ओरियो पॉपकॉर्न्स को ओरियो पाउडर से गार्निश करें और सर्व करें। इंटरवल के बाद होगा कहानी में एक अनोखा ट्विस्ट। I mean स्नैक्स में एक अनोखा ट्विस्ट। कहीं जाइएगा नहीं। See you after a small interval। आपको कैसी मूवीज पसंद है? जब मैं और मेरे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, हमें तो मसाले वाली मूवीज पसंद आती हैं, जिसमें हीरो एक पंच मारता है और विलन उड़ के एक दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जब मूवीज में इतना मसाला चाहिए, तो क्यों ना हमारी ड्रिंक में भी हो। और मैं बनाने जा रही हूँ मसाला हॉट व्हाइट चॉकलेट। आपको कैसी मूवीज पसंद है? जब मैं और मेरे फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, हमें तो मसाले वाली मूवीज पसंद आती हैं, जिसमें हीरो एक पंच मारता है और विलन उड़ के एक दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जब मूवीज में इतना मसाला चाहिए, तो क्यों ना हमारी ड्रिंक में भी हो। और मैं बनाने जा रही हूँ मसाला हॉट व्हाइट चॉकलेट। नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना? ऑफ कोर्स नॉट, आई जस्ट इन्वेंटेड इट। तो सबसे पहले एक सॉस पैन के अंदर हम कंबाइन करेंगे मिल्क और हेवी क्रीम, अ क्विक स्टर, और अब हम इसे उबालेंगे। Whenever you have hot chocolate, you'll realize कि वो काफ़ी क्रीमी और थिक होती है। They actually put an ingredient to make it thick। और यहाँ पर मैं मिल्क और क्रीम को रिड्यूस करूँगी ताकि वो क्रीमी हो जाए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ a pinch of गरम मसाला, cinnamon powder, nutmeg powder, just a little bit, vanilla essence। जब भी हम मूवीज देखते हैं, we generally need something to sip on। And why are you thinking about चाय, कॉफी, नींबू पानी all the time? Why not something different? लाइफ में छोटी-छोटी चीजें ही हमें काफी खुशियां दे देती हैं, जैसे कि ये मसाला हॉट व्हाइट चॉकलेट। With a little bit of difference, you can make your friends really feel special। अब आप देख सकते हैं ये रिड्यूस हो गया है, काफी थिक और क्रीमी हो गया है। This stage, I'm going to shut it। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये व्हाइट चॉकलेट चिप्स। इसको हम थोड़ी देर इसके अंदर रहने देंगे एंड ये खुद ब खुद पिघलते जाएंगे एंड इट विल ऑल्सो मेक द हॉट चॉकलेट रियली क्रीमी एंड ऑफ कोर्स डिलिशियस। वाओ, इट स्मेल्स अमेजिंग। वनीला एसेंस का खुशबू आ रहा है, साथ में गरम मसाला, विच ऑफ कोर्स यू कांट रिलेट विद व्हाइट चॉकलेट and a hot chocolate. So it's a very different and unique combination. I'm sure your friends will be totally surprised. और ये लीजिए, ये उबल भी गया and it's time to plate it. एक beautiful सा ग्लास लेंगे, फिर उसके बाद हम एक और ग्लास लेंगे। Now इसकी ड्रेसिंग की तैयारी करेंगे। सबसे पहले एक पाइपिंग बैग लीजिए। ये डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग है, बहुत आसानी से मिल जाता है, और इसको हम एक टिप से कट देंगे और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये स्टार नोजल, और ये हम इसके अंदर डाल देंगे अपने पाइपिंग बैग में। इट शुड फिट लाइक दिस। और अब मैं इसको इस ग्लास के अंदर इन्वर्ट कर रही हूँ। दिस इज द इजीएस्ट वे। यहाँ पे है मेरे पास whipping cream which goes so well with hot chocolate and इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये आ जाए। and we'll test it, okay, like this, perfect। ये तैयार हो गया। अब इस ग्लास में हम अपना मसाला हॉट व्हाइट चॉकलेट डालेंगे।
That should be enough. और अब इसे ड्रेस करेंगे हम ये चिल्ड व्हिपिंग क्रीम के साथ। एक तरफ से साइड से ट्राई कीजिए और इसको आप जी भर के ऊपर डाल सकते हैं। It should look as tempting as possible. और इसके ऊपर डालेंगे ये गरम मसाला, बिकॉज मसाले के बगैर हमारा हॉट वाइट चॉकलेट ही नहीं, जिंदगी भी अधूरी है। और ये लीजिए, आपका डिलिशियस मसाला हॉट वाइट चॉकलेट तैयार हो गया। इट्स टाइम फॉर अ क्विक रेसिपी रीकैप। हैव अ लुक। मसाला व्हाइट हॉट चॉकलेट बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप मिल्क, 1 कप हैवी क्रीम, चुटकी भर गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर, चुटकी भर जायफल पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 कप व्हाइट चॉकलेट चिप्स। अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें। एक सॉस पैन में मिल्क और हैवी क्रीम डालकर 1 मिनट तक उबाल लें। अब इसमें गरम मसाला, दालचीनी पाउडर, जायफल, वनीला एसेंस डालकर मिला लें और मिक्सचर को थिक होने तक पकाएं। गैस बंद कर दें और मिक्सचर में व्हाइट चॉकलेट चिप्स डालकर मेल्ट होने तक स्टर करें। मसाला चॉकलेट को एक ग्लास में निकालकर ऊपर से व्हिप्ड क्रीम और गरम मसाला डाल लें। मसाला व्हाइट हॉट चॉकलेट तैयार है। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। सी यू ऑन दी अदर साइड ऑफ द ब्रेक। मुरुकू एक बहुत ही पॉपुलर साउथ इंडियन स्नैक है और इस तमिल वर्ड का मतलब है ट्विस्टेड। हिंदुस्तान के अलग अलग रीजन्स में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये अलग अलग आटों से भी बनाया जाता है, जैसे कि रागी या सोया। मुरुकू एक बहुत ही पॉपुलर साउथ इंडियन स्नैक है और इस तमिल वर्ड का मतलब है ट्विस्टेड। मेरा अगला स्नैक इसी से इंस्पायर्ड है और नाम है लेंटिल चीज स्टिक्स। तेल मैंने ऑलरेडी गरम रख दिया है। अब तैयारी करते हैं इसके डो की। एक साफ बोल के अंदर हम डालेंगे ये उड़द दाल, जिसको मैंने पीस के रखा है। साथ में इसके अंदर जाएगा राइस पाउडर फॉर बाइंडिंग, a little bit of salt, melted butter. आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, it's up to you. Quick mix. और अब हम इसका आटा गूंदेंगे गर्म पानी के साथ। इसका जो डो है वो हमें काफ़ी सॉफ्ट बनाना है, so that we can easily push it through the मुरुकू mold. थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे इसमें, and I'm going to use the spoon to knead the dough. हिंदुस्तान के अलग अलग रीजन्स में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में इसको चकली के नाम से जाना जाता है और ये अलग अलग आटों से भी बनाया जाता है, जैसे कि रागी या सोया। इट्स रियली डिलिशियस, जस्ट ट्राई इट एट होम। अब मैं इसको एक मुरुकू मोल्ड के अंदर डालूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू डीप फ्राई इट इन हॉट ऑयल। इट्स स्मेलिंग रियली नाइस, क्योंकि दाल है इसके अंदर तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये रहा मुरुकू मोल्ड। दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न वर्जन ऑफ इट। इसका जो क्लासिक मोल्ड है उसके अंदर एक स्टिक लगी होती है। यू पुट द डो इनसाइड दिस एंड देन यू कीप रोटेटिंग दैट स्टिक एंड द डो कम्स आउट फ्रॉम हियर। ये एक स्टार नोजल है और यहाँ से डो निकलता है। आप चाहें तो इसको बेक कर सकते हैं या फिर ट्रेडिशनली फ्राई भी कर सकते हैं। ये अंदर से कुछ सिंपल सा है। इसके अंदर हम ये डो डालेंगे and then I'm going to lock it with this. बहुत सिंपल है, राइट? आप चाहें तो इसको प्रेस कर सकते हैं and then later on you can break it into sticks. और इसे हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब तक ये लेंटिल चीज स्टिक्स फ्राई हो रहे हैं, बनाते हैं इसके साथ एक बहुत ही डिलिशियस डिप और वो है टार्टर सॉस बट विद अ ट्विस्ट। ये है हमारे पास एलोपिनोस, बॉटल में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसको मैं फाइनली चॉप करूंगी
और साथ में मैं डालूंगी गherkins। ये भी बहुत आसानी से बाजार में मिल जाते हैं and these are also bottled, so they are pickled vegetables which you easily get in the market। और इसे भी हम फाइनली चॉप करेंगे। डन। अब एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे मेयोनीज और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ टमेटो केचप। It'll give a beautiful pink color to our dip। हम ऐड करेंगे ये gherkins and jalapenos जिसे हमने चॉप करा हुआ है। A quick mix and a beautiful looking dip is ready। इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब देखते हैं हमारे lentil cheese sticks का क्या हाल है। Perfect। They look good, light pink in color। So it's time to take it out। Good, looks good। What else do you want? Life is good। Oh wow। और इसे मैं तोड़ रही हूँ स्टिक्स में ताकि ये आसानी से खाया जा सके। It has to be random, it's handmade, so it really doesn't matter कि आप क्या शेप दे रहे हैं इसे। अब हम इसको टॉस करेंगे चीज़ के साथ। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। And here I have some grated Parmesan cheese। इसके ऊपर मैं इसे डाल देती हूँ a generous amount क्योंकि ये lentil cheese sticks है, so of course cheese has to be there। इसको टॉस करिए ताकि अच्छे से कोट हो जाए। Food gives you so much of happiness, right? मेरा तो दिन बन जाता है कुछ नया और एक्साइटिंग बना के। स्पेशली जो देसी और विदेशी का कॉम्बिनेशन है, आई लव कंबाइनिंग दोज फ्लेवर्स क्योंकि खाने में मैं कोई रूल्स फॉलो नहीं करती एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट फूड क्योंकि कोई रूल्स है ही नहीं। यहाँ पे मुरुकू है जिसको चीज़ के साथ कंबाइन किया है। जो इसका टेक्सचर है, फ्लेवर्स हैं, यू नो द फ्लेवर ऑफ पार्मेसान ऑन मुरुकू और वो दाल की खुशबू डीप फ्राइड, इट्स अमेजिंग। ट्रस्ट मी, इट्स प्राइसलेस। और इसके साथ जा रही है ये विदेशी डिप क्योंकि हर देसी चीज़ ज़रूरी नहीं है आप चटनी के साथ ही सर्व करें। ट्राई समथिंग न्यू लाइक आई एम गोइंग टू ट्राई एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। एकदम क्रिस्प, क्रंची और उसके साथ ये टैंगी पिकल्ड डिप, ओ माय गॉड, टू डाई फॉर। तो चलिए इसकी जल्दी से प्लेटिंग करते हैं। लेट्स कीप इट अ लिटिल रस्टिक। हाथ से उठाइए इसको। ये एक ऐसा स्नैक है जिसको आप बनाकर भी रख सकते हैं। You can serve it to your friends in exciting boxes. You can make those boxes at home and I'm sure they're going to enjoy it because the recipe is really, really exciting and delicious. अब मैं डिप को डाल देती हूँ इसके साथ। इसको गार्निश करते हैं थोड़े से और पिकल्स के साथ। See how pretty it looks. The dish that looks good, tastes good, has to be good. It's time for a quick recipe recap. Have a look. लेंटिल चीज स्टिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 कप उड़द दाल का आटा, 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 1 कप ग्रेटेड पार्मेजान चीज, स्वाद अनुसार नमक, आधा कप हैलोपिनोस, आधा कप गherkins, 2 टेबलस्पून मेयोनीज, 2 टेबलस्पून टमेटो केचप, डीप फ्राइंग के लिए ऑयल। अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें। एक बोल में उड़द दाल का आटा, चावल का आटा, नमक और बटर डालकर मिला लें। अब इसमें पानी डालकर इसका डो बना लें। तैयार डो को मुरुकू मोल्ड में डालें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें डो को मुरुकू मोल्ड की मदद से इस तरह डालें। मुरुकू स्टिक्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें और एक बोल में निकाल लें। मुरुकू को ग्रेटेड पार्मेजान चीज में टॉस करें। टार्टर सॉस बनाने के लिए एक बोल में मेयोनीज, टमेटो केचप, हैलोपिनोस और गherkins डालकर मिला लें। लेंटिल चीज स्टिक्स को टार्टर सॉस के साथ सर्व करें।